हेलो दोस्तों, विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान मतलब फिजिक्स ज्ञान। अगर इस वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक मैथमेटिकल टूल के बारे में जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्या कर रहा है यहाँ, तो एक चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है। ऐसा शायद ही पॉसिबल होगा कि आपको फिजिक्स से प्यार हो लेकिन आप मैथमेटिक्स से डरते रहें, और ये मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज समझते हैं इसको और ट्राई करते हैं कि हमको मैथमेटिक्स से डर ना लगे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है या फिर ये क्या करता है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा। अब मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे इसको बहुत प्यार से आंसर कर देंगे और बोलेंगे कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और शायद आप लोगों ने इसको ऐसे निकाला होगा कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि इससे यही आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 3 कितना होता है, तो आप शायद ये बोलेंगे कि इसका भी एक फॉर्मूला है। आप बोल देंगे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई होगा। और ये भी आप कर सकते हैं इसी तरह से, x प्लस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और यही मिलेगा। लेकिन क्या ये हम करते रह सकते हैं बड़ी पावर्स के लिए भी? अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई की पावर अगर 4 है या फिर x प्लस वाई की पावर अगर 6 है, और अगर इसको हम बहुत आगे ले जाएं, मैं पूछूं आपसे x प्लस वाई की पावर अगर 20 है, तो क्या सच में आप x प्लस वाई को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे? पूरा दिन निकल जाएगा इसमें तो, है ना? कोई आसान तरीका होना चाहिए। और यहां पर आता है बाइनोमियल थ्योरम। चलिए समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम कैसे काम करता है। ये हमको हेल्प करता है x प्लस वाई की पावर n जैसे बाइनोमियल्स को एक्सपैंड करने में। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका एक्सप्रेशन होता है, ये है समेशन का साइन। समेशन मतलब एडिशन। k इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होके n तक जाएगा। a k x टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ n इंटू y टू द पावर ऑफ n माइनस k। हाँ, लेकिन ये तो अब भी भारी सा लग रहा है ना? ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं। तो इसका जीरोथ टर्म क्या होगा? वो होगा a0 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 0 y टू द पावर ऑफ n माइनस 0। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 x टू द पावर ऑफ 1 y टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक है, सेकेंड टर्म a2 x टू द पावर ऑफ 2 y टू द पावर ऑफ n माइनस 2, और यही चलता रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम x की पावर्स में एक्चुअली एक एक ऐड करते जा रहे हैं और y की पावर में n से स्टार्ट करके एक एक घटाते जा रहे हैं। अब ये a0, a1 और a2 क्या है? देखिए, a k के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आपको पता होगा, मतलब फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं? अगर मैं पूछूं 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 फैक्टोरियल पूछा जाए तो ये क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल इस तरह से काम करता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये भारी लग रहा है। तो x और y तो आसान है, इनको तो हम बढ़ा सकते हैं। ये एक k के लिए क्या कुछ आसान तरीका है? हाँ, हम इसके लिए यूज करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल।
पास्कल्स ट्रायंगल बेसिकली एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। इसको हम बनाते कैसे हैं, पहले ध्यान दीजिए, इसमें अलग अलग लेवल्स हैं और हर एक लेवल किसी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर आपको निकालना है x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4, तो आप फोर्थ रो देखेंगे, और फोर्थ रो कौन सी है, ये है फोर्थ रो। यह कहानी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, ठीक, ओके। ये ट्रायंगल बनता कैसे है, ये देखिए ट्रायंगल कैसे बनता है, जहां जहां पे नंबर्स हैं वहां तो ठीक है, जहां जहां पे नंबर्स नहीं है वहां मतलब 0 है, और हर नंबर अपने ऊपर वाले दो नंबर्स का सम है। जैसे कि ये 1, ये सम है इस 0 और इस 1 का, ये वाला 1 इस 1 और इस 0 का सम है। उसी तरह से ये 2 इस 1 और इस 1 का सम है, ये वाला 1 इधर के 0 इधर के 1 का सम है। तो हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, इस तरह नंबर लिखते चले जाते हैं और ऊपर के दो नंबर्स का सम वो नंबर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज मैं और चाहूंगा आप ध्यान दें, इसमें कोई भी रो अगर है उसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अगर 6th रो है तो 7 टर्म्स हैं, 5th रो है अगर तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। यानी कि हम जिस भी n के लिए निकाल रहे होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में उससे एक ज्यादा आता है, ठीक है। तो हम x प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4 के लिए ट्राई करते हैं। हमको देखना है फोर्थ रो को, पहला टर्म क्या है 1 1 इंटू, देखिए याद कीजिए, हम x को 0 से स्टार्ट करेंगे, y को n से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड टर्म 4 4 इंटू एक्स की पावर 1 y की पावर ऑफ 3, x को हमने 1 बढ़ाया, y को हमने 1 घटाया, y 4 है यहाँ पे, सॉरी। अगला टर्म है 6 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 4 इंटू एक्स क्यूब वाई की पावर 1 प्लस 1 1 इंटू एक्स की पावर 4 और y की पावर 0। यह है एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर 4 का। इस तरह हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली है कि फोर्थ रो में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 5। अच्छा, 5 में से हम आधे तक, यानी कि इसका मिडल होगा 6 तक के बाद चीजें रिपीट होने लगती हैं, 1 4 6 4 1, इस तरह से इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कभी आ गया x प्लस वाई की पावर 20, तो क्या आप सच में ये ट्रायंगल को बनाएंगे इस तरह से और 20 रो तक? नहीं, जरूरी नहीं है। याद कीजिए, हमने बोला था कि एक के क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल। इसका मतलब है ये kth टर्म है nth रो का। जैसे ये 6th रो है और ये इसका फर्स्ट टर्म है, जैसे कि ये 5th रो है और ये इसका सेकंड टर्म है। तो इस तरह से ये kth टर्म है nth रो का। हम इसको कैसे निकालेंगे? जैसे a0 होगा, a0 क्या होगा, a0 होगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। इसी तरह से a1 क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। और अगर n 20 है, हम n को 20 रख देंगे और इस तरह करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए अपने एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह की टर्म्स के। और बाइनोमियल थ्योरम हमको बहुत हेल्प करेगा हम जब आगे जाके डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमको ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप समझ गए किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम को यूज करना है और ये किस तरह हमारी मदद करता है, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाहर
माहौल अच्छा नहीं है। चलिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।